नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लर्निंग गुरुजी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएस ऑफिसर कैसे बने, हाउ टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, एग्ज़ाम फॉर्म कब भर सकते हैं, क्या परसेंटेज होती हैं, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, कितने अटैम्प्ट होते हैं, कट ऑफ कितना होता है, सैलरी कितनी मिलती है, इसके लिए पढ़ाई कैसे की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग गुरुजी चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आईपीएस का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर कोई कहता है कि वह आईपीएस की तैयारी कर रहा है तो वह गलत है, क्योंकि वह आईपीएस की नहीं बल्कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। यूपीएससी के अंदर 24 सर्विसेज हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। वैसे तो दोस्तों आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का एग्ज़ाम एक ही होता है, लेकिन आईपीएस में एक स्टेज बढ़ जाता है, वो है फिजिकल टेस्ट। इसके अलावा सिलेक्शन में कोई अंतर नहीं होता है। मैंने आईएएस और आईएफएस पर पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। टॉपिक है आईएएस ऑफिसर कैसे बने और आईएफएस ऑफिसर कैसे बने। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप बाद में देख लीजिएगा। और दोस्तों आपके मन में सवाल होंगे कि जो आईपीएस ऑफिसर बनते हैं उन्हें जॉब किस तरह की मिलती है, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी एएसपी, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, डीआईजी होते हैं, वे सभी आईपीएस ऑफिसर होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखी है या कोई स्टूडेंट लास्ट ईयर में है, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट को भारतीय होना चाहिए, पर बाकी जो सर्विसेज हैं जैसे कि आईएफएस, आईआरएस, इसके लिए माइग्रेट हो सकते हैं, जैसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के माइग्रेट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है इसका एज क्राइटेरिया 21 से 32 साल जनरल के लिए है, और ओबीसी के लिए 21 से 35 साल है, और एससी एसटी के लिए 21 से 37 साल है। अगर आप जम्मू और कश्मीर के रहने वाले हैं और जनरल हैं तो 21 से 37 साल है, और वहीं फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट के लिए 10 साल की छूट है। चलिए हम बात करते हैं आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं हाइट क्या चाहिए। मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी को छूट मिलती है, जैसे एससी मेल कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर और एससी फीमेल कैंडिडेट की हाइट 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं चेस्ट रिक्वायरमेंट क्या है। मेल कैंडिडेट की चेस्ट मिनिमम 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 79 सेंटीमीटर है। और आई फाइट के बारे में बात करें तो 6/12 या 6/9 डिस्टेंट विजन होना चाहिए। स्वस्थ आँखों के लिए डिस्टेंट विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए। नियर विजन कमज़ोर आँखों के लिए J2 और स्वस्थ आँखों के लिए J1 होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम का फॉर्म कब निकलता है। पिछले साल देखें तो फॉर्म फरवरी में निकला था, और बहुत ज़्यादा चांस होते हैं फरवरी में फॉर्म निकलने के। चलिए हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम में कितने स्टेज होते हैं। इस एग्ज़ाम में 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज प्रीलिम, दूसरा स्टेज है मेंस और तीसरा स्टेज है इंटरव्यू, जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं आप कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो जनरल कैंडिडेट है वो 6 बार अटैम्प्ट दे सकते हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स 9 बार अटैम्प्ट दे सकते हैं, और एससी एसटी अपनी एज लिमिट ख़त्म हो जाने तक कितनी बार भी अटैम्प्ट दे सकते हैं। और दोस्तों ये अटैम्प्ट तभी काउंट होगा जब आप प्रीलिम का एग्ज़ाम दे देंगे। एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से अटैम्प्ट काउंट नहीं होता। चलिए हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। पहला एग्ज़ाम है प्रीलिम। इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला जनरल स्टडीज़ का, दूसरा सीसेट का। दोनों पेपर 200-200 नंबर के होते हैं। पहले में 100 क्वेश्चन आते हैं और दूसरे में 80 क्वेश्चन होते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। पेपर 1 के लिए करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, जनरल इशू ऑन एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी और जनरल साइंस में से क्वेश्चन आते हैं। और पेपर 2 के लिए कॉम्प्रहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, बेसिक न्यूमरेसी जैसे क्वेश्चन आते हैं। ये जो पेपर 2 है
ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी इससे आपकी कट ऑफ नहीं बनेगी। आपको सिर्फ इसमें 66 अंक लाने हैं। जो पहला पेपर है जनरल स्टडीज़ का, इससे डिसाइड होगा कि आप मेंस का एग्ज़ाम दोगे या नहीं। साल 2019 में प्रीलिम की कट ऑफ थी जनरल की 98, ओबीसी की 95.34, एससी की 82, एफटी की 77.34। चलिए हम बात करते हैं मेंस के पेपर के बारे में। मेंस एग्ज़ाम में 9 पेपर होते हैं 1750 नंबर के। 9 पेपर में से 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, उसमें आपको 33% लाना हो पड़ता है, और बाकी के 7 पेपर हैं उससे रैंक डिसाइड होती है। मेंस में पहला पेपर होता है एस्से का, जिसमें आपको 2 निबंध लिखने होते हैं, जो कि होते हैं 125 नंबरों के। पेपर सेकंड जनरल स्टडीज़ का होता है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पेपर थर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन कवर होता है। पेपर फोर्थ में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट कवर होता है। पेपर फिफ्थ में एथिक, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड कवर होता है। चलिए हम बात करते हैं साल 2019 में मेंस की कट ऑफ क्या थी। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 751, ओबीसी की 718, एसटी की 706, एसटी की 699। अगर आप मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप तीसरे स्टेज में जाते हैं, जिसका नाम है इंटरव्यू। ये काफ़ी टफ होता है। साल 2019 में फाइनल कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की 961, ओबीसी की 925, एससी की 898, एफटी की 893 थी। चलिए हम बात करते हैं सैलरी कितनी होती है। सैलरी कई चीज़ों पर डिपेंड होती है, जैसे आपकी रैंक क्या है, किस कैटेगरी की जॉब है। एग्जाम्पल के तौर पर एसपी की 78,000 के करीब, एसएसपी को 1,31,000, डीआईजी को 1,44,000 और डीजीपी को 1,82,000। इसके अलावा बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह की आप नॉन स्टॉप वीडियो चाहते हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का जो रेड बटन है दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के आगे जो घंटी का निशान आएगा दबाना ना भूलना, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले पहुँचे।